फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, जीटीएल में आज के दिन हमें करीब करीब 3.5% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जीटीएल में जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय में क्या चांसेस है, जीटीएल में क्या हमें कोई तेजी बनते हुए दिखाई देगी या नहीं, क्योंकि काफी समय से जीटीएल को हम लोग इसी प्राइस रेंज में ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। जीटीएल में ना ही कोई कुछ खास तेजी बन रही है, ना ही जीटीएल में कोई भारी भरकम हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। एक ही प्राइस रेंज में जीटीएल जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस ये चीज लेकर इन्वेस्टर्स पूरी तरीका से कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार जीटीएल में क्या हो रहा है। जीटीएल में कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि आने वाले समय जीटीएल का कैसा रहने वाला है, जीटीएल में क्या हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी अपडेट सामने निकल कर आई है और उस अपडेट से आने वाले समय में नो डाउट जीटीएल में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो क्या अपडेट है, उस अपडेट से जीटीएल को किस तरह से बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में, तो इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.40 में, हाई बनाया इसने ₹1.45 का, लो बनाया इसने ₹1.30 का। और आप देख पाओ दोस्तों ₹1.35 में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में ये हमें 3.57% तक टूटता हुआ भी दिखाई दिया है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, एक ही चीज हमें कॉमन दिखाई दे रहा है कि जीटीएल एक ही प्राइस रेंज में हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने का भी परफॉर्मेंस देखोगे दोस्तों, काफी शॉकिंग परफॉर्मेंस है जीटीएल का। एक महीने का ही परफॉर्मेंस हमें सेम दिखाई दे रहा है। कोई भी कुछ खास चेंजेस हमें जीटीएल में बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। एक ही प्राइस रेंज के बीच में जीटीएल हमें एक डेढ़ महीना से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को लेकर इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। और वहीं अगर 6 महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 6 महीने में जीटीएल हमें 25% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। बहुत से इन्वेस्टर्स जीटीएल में बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि जैसे ही 5G पूरी तरीके से रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, जीटीएल में उन्हें अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो क्या 5G रोल आउट होने के बाद इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न जीटीएल से मिल सकता है या नहीं दोस्तों, होपफुली इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों कुछ आर्टिकल्स को देख लेते हैं और ये आर्टिकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में देखो दोस्तों, यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर का जो एजीआर है उसमें हमें 6.77% तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एक बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। अब रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया, इन तीनों कंपनीज के एजीआर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। क्लोज टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डबल डिजिट इसका एजीआर हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एजीआर में हमें जो बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, किस वजह से बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि नवंबर 2021 के महीने सारे कंपनीज के टैरिफ प्लान में हमें जो हाइक होता हुआ दिखाई दिया है, इस वजह से इनका एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू दैट मींस एजीआर में हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखो दोस्तों, इसको जीटीएल से हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं। इसको जीटीएल से हम लोग एक तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर टेलीकॉम कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ता है तो नो डाउट जीटीएल का भी धीरे धीरे हमें रेवेन्यू में ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर टेलीकॉम कंपनीज का ग्रोथ होता है तो उसके साथ साथ जीटीएल का भी ग्रोथ होते हुए हमें दिखाई देगा। क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि जीटीएल का क्लाइंट जो है वो ऑलमोस्ट सारे टेलीकॉम कंपनीज है। रिलायंस, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो जीटीएल के क्लाइंट्स है। और ये भी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इन कंपनीज के ऊपर कितना ज्यादा कर्ज है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा दोस्तों, पूरे टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर अभी फिलहाल 4.5 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज है, जो कि अगले साल वो हमें करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपीस तक होता हुआ दिखाई देगा। तो जिस तरह का कर्ज है इन सारे कंपनीज के ऊपर, ये कंपनीज को तो नो डाउट अपना कर्ज उतारना ही पड़ेगा और ये सेक्टर में अच्छा खासा पैसा भी लगता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे जीटीएल जैसे छोटे कंपनीज को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज जो है वो इन छोटे कंपनीज के पेमेंट्स कभी कभी अटका देते हैं या फिर कुछ भी इश्यू हो जाता है। इसके वजह से इन छोटे कंपनीज के रेवेन्यू में हमें इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसी तरह अगर टेलीकॉम कंपनीज के एजीआर में हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी दोस्तों, नो डाउट आने वाले समय में जीटीएल जैसे स्टॉक को हमें रिलीफ मिलता हुआ तो जरूर से दिखाई देगा ही देगा। और यहाँ पर सरकार ने ठान लिया है कि बीएसएनएल को वो पूरी तरीका से अब रिवाइव करने वाली है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने बीएसएनएल के लिए एक रिवाइवल पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
और सरकार अभी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बीएसएनएल जो है वो अपने 4G लॉन्च कर दे कमर्शियल नेटवर्क में, ग्रोइंग इंटरप्राइज में और वायरलेस बिजनेस। तो जैसे ही 4G लॉन्च होगा दोस्तों, तो इन तीनों फील्ड में बीएसएनएल जो है वो कामकाज करने वाला है। ये तीनों फील्ड इन द सेंस कमर्शियल वर्क के लिए, छोटे मोटे ऑफिस के लिए, बिग ग्रोइंग इंटरप्राइज के लिए, बड़े बड़े ऑफिस में कनेक्शन देने के लिए। तो जैसे ही पूरी तरीके से 4G रोल आउट हो जाएगा दोस्तों, वैसे ही दोस्तों बीएसएनएल पूरी तरीके से फोकस करने वाला है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोस्तों कि जीटीएल और बीएसएनएल का एक डील चल रहा है, करीब करीब 1 लाख टावर का एक डील चल रहा है। तो इससे नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में जीटीएल को हमें बेनिफिट तो मिलता हुआ दिखाई देगा ही देगा दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल डायरेक्टली जीटीएल जो है वो बीएसएनएल के टावर्स के ऊपर कामकाज कर रही है। और अब ये आर्टिकल देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर का ये कहना है कि क्लोज टू 15 GB पर मंथ के एवरेज के हिसाब से एवरेज इंडियन इंटरनेट को कंज्यूम करते हैं। और वहीं अगर ग्लोबली देखें तो वो आंकड़ा है 11 GB का। तो हमारे इंडिया में एक एवरेज इंडियन जो मंथली डेटा यूज करता है वो ऑल ओवर ग्लोब से काफी ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। और अश्विनी वैष्णव का ये कहना है कि इसके वजह से टेलीकॉम सेक्टर में नए नए प्लेयर्स के आने की काफी ज्यादा स्कोप हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 1 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है जो कि डेली बेसिस में ये इंटरनेट सेवा यूज करते हैं, और इससे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अश्वनी वैष्णव का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है एक नया लीगल फ्रेमवर्क पर टेलीकॉम सेक्टर के लिए, क्योंकि जो अभी टेलीकॉम सेक्टर का जो लॉ चल रहा है वो हमें 1885 में इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दिया था, और वही लॉ जो है वो अभी चल रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है वो नए लॉज के ऊपर काम कर रहे हैं, और इस लॉ के आने के बाद से दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में हमें एक नया इवोल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा, नए नए प्लेयर्स भी आते हुए हमें दिखाई देंगे। टेलीकॉम सेक्टर से लेकर जो भी प्रॉब्लम है वो भी हमें रिजॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, और इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर का बिजनेस भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और टेलीकॉम मिनिस्टर का ये भी कहना है कि आने वाले समय में क्लोज टू 1.5 बिलियन के करीब हमें इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में। तो आप देख लो दोस्तों, ये तीनों आर्टिकल मैंने आपको दिखाया, और ये तीनों आर्टिकल देखकर हम लोग ये क्लियरली समझ पा रहे हैं दोस्तों कि नो डाउट आने वाले समय जो है वो टेलीकॉम सेक्टर का ही होने वाला है। जिस तरह से पावर सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी, जिन्होंने भी पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा था उन्हें देखा है तो एक अच्छा खासा रिटर्न मिला, उसी तरह से आने वाले समय में अगर हम लोग टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखते हैं दोस्तों, नो डाउट आने वाले समय में ये सारे स्टॉक से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न तो जरूर से मिलेगा ही मिलेगा। और रही बात जीटीएल की दोस्तों, एक चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि नो डाउट जीटीएल एक पेनी स्टॉक है, हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन बात यह है कि जीटीएल एक हाई रिस्क स्टॉक भी, उसका फंडामेंटल्स काफी ज्यादा वीक है, और ये वीक फंडामेंटल देख के दोस्तों हम यही कह सकते हैं कि नो डाउट जीटीएल में तो हमें रिटर्न मिलेगा अगर हम लोग जीटीएल में इन्वेस्ट करके रखें, लेकिन दोस्तों हमें एक लिमिटेड अमाउंट, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही जीटीएल में इन्वेस्ट करना है। और भी बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर के ही, हो सके तो उन स्टॉक में इन्वेस्ट करें, जीटीएल में अपना पूरा पैसा नहीं लगाकर, क्योंकि दोस्तों जीटीएल में उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप सह सके, कि अगर आपको इतना लॉस हो तो आपको कोई भी फर्क ना पड़े, उतना ही जीटीएल में इन्वेस्ट करें और सावधानी से इन्वेस्ट करें दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीटीएल में बहुत ज्यादा ही पैसा लगा कर रखा है, एक उम्मीद से कि उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी जीटीएल जिस तरह से चल रहा है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में तो ये होना नामुमकिन है, और लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें दोस्तों तो लॉन्ग टर्म में मिनिमम आपको 4 से 5 साल का टाइम फ्रेम लेकर चलना है, तभी आपको मे बी जीटीएल में एक बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। लेकिन अभी जीटीएल में कोई भी बड़ी तेजी बनने का संभावना या फिर कोई भी स्कोप हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।